नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में हम लोग आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता निकोलो मैकियावेली के विचारों की विशेषताएं देखेंगे। मैकियावेली के जो मुख्य विचार हैं वह उसकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस और डिस्कोर्सेज में देखने को मिलते हैं। मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है मध्ययुगीन विचारधारा से विच्छेद। मैकियावेली के विचारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके विचार प्राचीन काल और मध्ययुगीन विचारों से सर्वथा भिन्न हैं और उसके विचार बिल्कुल नवीन हैं। इस संदर्भ में हम ये देखेंगे कि जहाँ पर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत चर्च एवं राज्य के मध्य जो संबंध है उस पर बल दिया गया। शक्ति सिद्धांत और दो तलवारों के सिद्धांत पर चर्चा होती थी। इसके साथ साथ चर्च का राजाओं पर नियंत्रण एवं राज्य का चर्च के ऊपर नियंत्रण आज से संबंधित जो चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष में जो दावे थे चर्च की तरफ से या राज्य की तरफ से कि राज्य महत्वपूर्ण है, राज्य प्रमुख है या चर्च प्रमुख है, उस पे जो चर्चा होती थी। उसके अलावा जो है आरंभिक ईसाई संत ऑगस्टाइन एवं मध्ययुगीन संत एक्विनास आदि के विचारों का प्रयोग करके, उनके जो है कथनों का प्रयोग करके मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक अपने अपने विचारों को पुष्ट करने का प्रयास करते थे। इन सब से भिन्न जो है तरीका मैकियावेली ने अपनाया है। मैकियावेली की रचनाओं में उपर्युक्त समस्त विचार कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन में मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से बिल्कुल भिन्न विचार अपनाए हैं और हम जब मैकियावेली की रचनाओं को पढ़ते हैं, प्रिंस को पढ़ते हैं, डिस्कोर्सेज को पढ़ते हैं, तो हमको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम मध्ययुग में हैं। क्यों? क्योंकि मैकियावेली जो है ने अपने आप को मध्ययुगीन विचारधारा से बिल्कुल अलग कर लिया और बिल्कुल नवीन विचार उसने प्रस्तुत किए। दूसरी जो है मुख्य विशेषता मैकियावेली की विचारों की दूसरी विशेषता है ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली के द्वारा मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में चिंतकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति से जो पद्धति थी इसका लेस्टिक पद्धति, मध्ययुग में इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा था। मैकियावेली ने इसका लेस्टिक पद्धति के स्थान पर ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया और मैकियावेली का यह मानना था कि सभी देशों में सभी कालों में मनुष्य का स्वभाव एक ही तरह से रहता है और एक ही प्रकार के उद्देश्य से मनुष्य का व्यवहार संचालित होता है। साथ ही साथ उनके समाधान भी एक ही तरह के होते हैं, समस्याएं एक ही तरह की होती हैं, उनके समाधान भी एक ही तरह के होते हैं। इसलिए मैकियावेली का यह मानना था कि इतिहास का अध्ययन करके भविष्य में आने वाली समस्याओं के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है और इसलिए मैकियावेली ने अपनी रचनाओं प्रिंस और डिस्कोर्सेज में जो भी विचार रखे हैं उनको उसने प्राचीन यूनान के परंपराओं से, प्राचीन जो है रोम के इतिहास से उसने उसको पुष्ट किया है।
उसने जो भी बातें कही हैं, चाहे राजा के बारे में, चाहे अन्य चीज़ों के बारे में, उन सब का समर्थन उसने प्राचीन रोम के इतिहास से किया है। जैसा कि प्रिंस में मैकियावेली ने लिखा है कि राजा को राज्य के सुरक्षा के लिए, राज्य के विस्तार के लिए शेर और लोमड़ी की नीति को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है उसने इस बात को पुष्ट किया है इतिहास के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि एक व्यक्तिगत रूप से एक जो है अच्छा राजा वह कभी भी एक सफल शासक नहीं बन पाया है। और उसके लिए उसने जो है विभिन्न इतिहास से उदाहरण दिए हैं और उसी आधार पर उसने राजा को, प्रिंस को यह सलाह दी है कि उसे राज्य की सुरक्षा के लिए हर कार्य करने को, चाहे वह अनैतिक हो, चाहे वह जो है पाप हो, चाहे विश्वासघात हो या धूर्तता की मक्कारी को अपनाने का सलाह दिया है, क्योंकि उसका यह मानना है कि इतिहास में ऐसे ही शासक सफल रहे हैं जिन्होंने समय और परिस्थितियों के अनुसार राज्य के लिए हर प्रकार की नीति को अपनाने में कहीं भी संकोच नहीं किया है। और तीसरी जो है विशेषता है मैकियावेली के विचारों की कि मैकियावेली का विचार वह मैकियावेली का दृष्टिकोण संकीर्ण है। तीसरी विशेषता है कि संकीर्ण दृष्टिकोण केवल शासन कला का प्रतिपादन। मैकियावेली और अरस्तु दोनों के द्वारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है, परंतु उसके बावजूद जहाँ पर अरस्तु के द्वारा न केवल शासन प्रबंध की चर्चा की गई है बल्कि विस्तार से वह राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा करता है। राजनीतिक सिद्धांत अरस्तु ने दिए हैं और जिसकी वजह से अरस्तु को हम लोग राजनीति शास्त्र का पिता मानते हैं। वहीं पर मैकियावेली का दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण है और उसने केवल और केवल जो है शासन कला का प्रतिपादन किया है। मैकियावेली ने अपने विचारों में सिर्फ और सिर्फ जो है शासन कला पर अपने विचार रखे हैं और उसने यह बताने का प्रयास किया है कि एक राजा को किस तरह से राज्य को सुरक्षित और सुदृढ़ करना चाहिए और किन उपायों के माध्यम से वह राज्य को विस्तारित कर सकता है या कोई जो है किस प्रकार से नए राज्य प्राप्त कर सकता है, नया क्षेत्र प्राप्त कर सकता है और राज्य को सुदृढ़ बना सकता है। अगली विशेषता मैकियावेली के विचारों की है वो है कि राजनीति का धर्म से पृथक्करण और नैतिकता की उपेक्षा। मैकियावेली के विचारों की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और इस विशेषता के का ही मुख्य योगदान है। यही वह मुख्य विशेषता है जिसके आधार पर हम यह मानते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता है। मैकियावेली मध्ययुग का पहला ऐसा विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को धर्म और नैतिकता से पृथक कर दिया। मैकियावेली के पूर्व के जो भी विचारक हैं, खास तौर से आप यूनानी विचारकों को देखें। जो यूनानी विचारक हैं प्लेटो, अरस्तु या प्लेटो के गुरु सुकरात, इन सभी ने जो है नैतिकता पर बल दिया है। नैतिकता पर बल दिया है। इसी प्रकार सिसरो ने भी नैतिक नियमों पर जोर दिया है। साथ ही साथ जो मध्ययुगीन विचारक हैं, मध्ययुगीन विचारकों की धर्म में बड़ी आस्था थी और इन्होंने धर्म और नैतिकता पर बल दिया है। उदाहरण के लिए आप जो है संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के विचारों को देख सकते हैं। लेकिन
मैकियावेली के विचार इनके विचारों से बिल्कुल भिन्न हैं। उसने अपने आप को प्राचीन यूनानी चिंतन और मध्ययुगीन चिंतन से बिल्कुल पृथक कर लिया है और उसने जो है राजनीति शास्त्र को धर्म और नैतिकता से सर्वथा मुक्त कर दिया है, अलग कर दिया है और उसे स्वतंत्र बना दिया है। वह उस पर निर्भर नहीं है। मैकियावेली ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि धर्म और नैतिकता का प्रयोग केवल और केवल राज्य के हित में ही होना चाहिए। उसके अलावा उसने राजा को स्पष्ट रूप से प्रिंस में यह निर्देश दिया है कि विश्वासघात, कुटिलता, मक्कारी, अनैतिकता, हत्या, धोखेबाजी, झूठ आदि सभी साधनों का प्रयोग उसे राजनीति में खुल्लम खुल्ला करना चाहिए। स्पष्ट रूप से उसने इस बात से विचार को प्रतिपादित किया है अपने राजनीतिक चिंतन में कि प्रिंस को साधनों की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल और केवल उसे साध्य की चिंता करनी चाहिए। अगर साध्य सही है तो उसको जो है किसी भी प्रकार के साधन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर साध्य सही है तो साधन सदैव बंदनीय माने जाएंगे। और इसी संदर्भ में स्पष्ट रूप से मैकियावेली ने प्रिंस में लिखा है कि राजा को जो है वह नैतिक नियमों या फिर जो है धार्मिक विचारों से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करके राजनीति को स्वतंत्र जो है दर्जा दिया है। और मैकियावेली के विचारों की अगली विशेषता है जो अभी हमने देखा, उसी से यह जुड़ा हुआ है कि मैकियावेली ने अनैतिक कार्यों का प्रबल समर्थन किया है। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन में स्पष्ट रूप से राजा को निर्देशित किया है कि वह जो है अपने कार्यों के लिए जो उसका लक्ष्य है कि राज्य की प्राप्ति, राज्य की सुरक्षा और राज्य का विस्तार, उस कार्य के लिए मैकियावेली को हर प्रकार के नैतिक अनैतिक कार्यों को करने की वह पूरी स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार के कार्य यह भी सत्य है कि इस प्रकार के कार्य झूठ का, मक्कारी का, धोखेबाजी का, षड्यंत्र का, हत्या का, हर प्रकार के अनैतिक कार्य राजनीति में प्राचीन काल से ही हो रहे थे। लेकिन मैकियावेली पहला विचारक है जिसने इन साधनों के प्रयोग का स्पष्ट समर्थन किया। उसने उस पर्दे को खींच दिया जिस पर्दे के पीछे सारे अनैतिक कार्य राजाओं के द्वारा किए जाते थे, सत्ता प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए। और क्यों वो करता है वहाँ हम ये देखेंगे। मुख्य रूप से मैकियावेली के द्वारा अनैतिक कार्यों का समर्थन क्यों किया जाता है, तो उसके जो है पहली चीज़ तो यह है कि मैकियावेली का यह मानना है कि राज्य जो है वह एक सर्वोच्च संस्था है। मैकियावेली ने अनैतिक कार्यों का समर्थन किया है और उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहली चीज़ तो यह है कि यूनानी चिंतकों की भांति मैकियावेली का भी यह मानना है कि राज्य जो है वह एक सर्वोच्च संगठन है और यह संगठन राज्य के नागरिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार मैकियावेली का यह मानना है कि राज्य का हित व्यक्तियों के हित से बहुत ऊपर है। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, राज्य की विशेष रूप से राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को सभी प्रकार के नैतिक अनैतिक कार्यों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस प्रकार से पहला जो कारण है मैकियावेली द्वारा राजा को अनैतिक कार्यों का करने की स्वतंत्रता करने के लिए प्रोत्साहित करने के पीछे वह यह है कि मैकियावेली का मानना है कि राज्य एक सर्वोच्च संगठन है और उसका हित जो है और
वह सबसे ऊंचा है। इसलिए राज्य के सुरक्षा के लिए, राज्य के हित में राजा को सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों का प्रयोग करने की सलाह जो है मैकियावेली ने दी है। दूसरी चीज़ जो है वह है मैकियावेली का यथार्थवादी दृष्टिकोण। मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक है और मैकियावेली का यह मानना है कि यथार्थ यही है, वास्तविकता यही है कि प्रत्येक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है और शक्ति प्राप्त करना, मैकियावेली का यह मानना है कि शक्ति ही इस समाज की वास्तविक आधारशिला है। तो इसका जो है मैकियावेली का यह कहना है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ऐसा उसने तत्कालीन जो है इटालियन समाज में देखा था। और तीसरी बात यह है कि मैकियावेली जो है के अंदर वीर पूजा की प्रवृत्ति थी। मैकियावेली जो है वीरों को बंदनी समझता था और उसका यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा जो है उत्सुक रहता है। मनुष्य स्वार्थी होता है और उसका पहला स्वार्थ है कि वह शक्ति या सत्ता प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मैकियावेली का विचार है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है अनैतिक साधनों का भी प्रयोग कर सकता है और विशेष रूप से वह राजा को इस बात की जो है सलाह देता है, राजा को इस बात की छूट देता है कि वह राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के हित में सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके अलावा मैकियावेली के विचारों की अगली विशेषता है बुद्धिवाद। मैकियावेली के पूर्व जो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में पद्धति प्रचलित थी वह थी प्रमाणवाद। प्रमाणवाद का अर्थ यह था कि अगर कोई बात राजनीतिक चिंतकों द्वारा कही जा रही है तो उसको वह पुष्ट करने का प्रयास करते थे ईसाई धर्मशास्त्रों से, बाइबल से, या फिर जो है ईसाई धर्माचार्यों, ईसाई संतों के विचारों से, कि अगर किसी ने कुछ बात कही तो वो उसको जो है उसको पुष्ट करना करते थे कि भाई ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, या थॉमस एक्विनास ने ऐसा कहा है, या संत ऑगस्टाइन ने कहा है। लेकिन इस प्रमाणवाद को छोड़ करके मैकियावेली ने तर्क एवं बुद्धि को अपने विचारों में अपनाया। वह नए युग का विचारक था। मैकियावेली ने यह जो है जो भी चीज़ें कही उसका प्रमाण उसने या तो इतिहास से दिया है या तो उसने उसको बुद्धि की कसौटी पर कसा है। और अंतिम जो है विशेषता मैकियावेली के विचारों की है व्यक्तिवाद। मैकियावेली वास्तव में एक व्यक्तिवादी विचारक है। वह मनुष्यों के संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है, संपत्ति के अधिकार का समर्थक है मैकियावेली। मैकियावेली ने राजा को यह सलाह दी है कि वह व्यक्तियों की या प्रजा की संपत्ति को न छीने। मैकियावेली का संपत्ति के संबंध में एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि कोई व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल जा सकता है लेकिन वह अपने पिता की संपत्ति को नहीं भूलता है। इस प्रकार हम देखते हैं मैकियावेली के विचारों की विशेषताओं के आधार पर कि मैकियावेली के जो विचारों की विशेषताएं हैं वह मैकियावेली को मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से बिल्कुल भिन्न बनाती हैं। और उसी आधार पर हम यह देख सकते हैं, यह स्पष्ट है कि जैसे राजनीति का धर्म से पृथक्करण मैकियावेली ने किया और उसने नैतिकता की राजनीति शास्त्र में पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए राजनीति शास्त्र को धर्म और नैतिक शास्त्र से अलग करते हुए उससे पृथक और स्वतंत्र दर्जा प्रदान किया। और उसके साथ साथ अपने जो है चिंतन के माध्यम से मैकियावेली ने अपने आप को मध्ययुगीन विचारधारा से पूरी तरह से अलग कर लिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जहाँ पर जो है मैकियावेली ने अरस्तू की भांति ऐतिहासिक पद्धति अपनाई है वहीं पर वह उसके विचार कहीं न कहीं संकीर्ण रह गए हैं, क्योंकि उसने जो है
राजनीतिक सिद्धांतों के स्थान पर केवल और केवल शासन कला का विचार प्रस्तुत किया है। इस बात का विचार प्रस्तुत किया कि एक प्रिंस किस तरह से राज्य की सुरक्षा कर सकता है और किस प्रकार से अपने राज्य को वह विस्तृत कर सकता है। और उसके साथ साथ जो छोटी जो है विशेषताएं हैं पर महत्वपूर्ण हैं कि मैकियावेली के विचारों की विशेषता बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद है। यह जो है मैकियावेली के विचारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। धन्यवाद।